बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि और मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। 20 जुलाई यानी तकरीबन 48 घंटे पहले दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के गुंडों ने जो तांडव किया उसे पूरे के पूरे देश ने देखा। आपको लगातार 2 दिन से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरे इलाके में लगे हुए सीसीटीवी के वीडियो जैसे जैसे सामने आते जा रहे हैं, सीजेपी की कलाई खोलते जा रही है। इन तस्वीरों ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जिन सड़कों पर छात्रों के मुद्दों को लेकर आवाज उठाने का दावा किया गया, उसी सड़क पर खुलेआम कानून को चुनौती देते हुए गुंडागर्दी भी की गई, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आई है। और सबसे बड़ा सवाल है कि जिन हाथों में तख्तियां होनी चाहिए थी, उन हाथों में पत्थर कैसे थे? जिन लोगों को खुद को प्रदर्शनकारी बताने की जानकारी सामने आई है, उनकी हरकतें प्रदर्शनकारियों जैसी थी या फिर उपद्रवियों जैसी थी, ये भी बड़ा सवाल है। दिल्ली की सड़कों से लेकर दिल्ली मेट्रो तक सब कुछ ठप कर दिया गया। कहानी यहीं पर नहीं रुकती है। दिल्ली में प्रदर्शन तो परसों खत्म हो चुका था, लेकिन यहां से निकली हुई आग अब देखिए बिहार के पटना तक भी पहुंच गई है। पटना में इन उपद्रवियों ने इस कदर तांडव किया कि पुलिसकर्मियों के सिर तक फोड़ दिए गए। और ऐसे में अब सवाल यही उठ रहा है कि आंदोलन की आड़ में सुरक्षा बलों पर प्रहार क्यों हो रहे हैं? सीजेपी की गुंडागर्दी में वर्दी निशाने पर क्यों है? कट्टर और देश विरोधी सोच सुरक्षा बलों पर क्यों चोट कर रही है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन की तस्वीरें जैसे जैसे सामने आ रही है, वैसे वैसे इस प्रदर्शन का दूसरा चेहरा भी दिखाई दे रहा है। प्रदर्शन के नाम पर कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो गुंडागर्दी की और बवाल मचाया, वो हर तस्वीर परत दर परत खुल रही है। सीसीटीवी से लगातार आ रहे नए वीडियो से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर इन गुंडों को राजधानी में अराजकता फैलाने की इजाजत किसने दे दी? राजधानी की सड़कों पर हंगामा करने वालों को किसका संरक्षण था? प्रदर्शन की आड़ में कॉकरोचों ने हिंसा का खेल क्यों खेला? और सवाल ये भी कि कानून तोड़ने वालों का हौसला इतना बुलंद कैसे हो गया? तस्वीरें बता रही हैं कि प्रदर्शन के नाम पर जमकर बवाल हुआ, पुलिस से धक्का मुक्की की गई, तो कहीं कॉकरोचों ने सीधे सीधे कानून व्यवस्था को ही चुनौती दे दी, कहीं बैरिकेड तोड़े तो कहीं सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए। आखिर प्रदर्शन के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले इन कॉकरोचों का मकसद क्या था? शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ने आए थे या फिर शहर को जलाने और तहस नहस करने आए थे? ये तस्वीरें 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान की है, जो आज सामने आई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के गुंडे पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो हाथ में है उससे हमले कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ी हाथ लगी तो उसके शीशे ही तोड़ दिए। मतलब पुलिस सामने नहीं होती और हालात नहीं संभालती तो ये पूरा का पूरा शहर ही फूंक डालते। सड़क पर देखिए, 2 गाड़ियां खड़ी है, दोनों के शीशे तोड़कर तहस नहस कर दिए गए हैं। मतलब इन गुंडों के सामने जो आया, इन्होंने सबको चूर चूर कर डाला। तस्वीरें देखकर समझ नहीं आता कि आखिर कौन सा मकसद लेकर दिल्ली की सड़कों पर ये उतरे थे। छात्रों के लिए लड़ाई करने आए थे, लेकिन कानून व्यवस्था को ही धराशायी करने पर आमादा थे। अब आपको प्रदर्शन की दूसरी तस्वीर भी दिखा देते हैं। यहाँ सीजेपी के गुंडों ने तो पुलिस की तरफ से लगाए गए बैरिकेड्स को ही तोड़ दिया। बैरिकेड्स पर चढ़कर नारेबाजी कर रहे थे। सामने एक गाड़ी दिख रही है, उसके शीशे चारों तरफ से तोड़ दिए गए हैं। सड़क घेर कर बैठ गए हैं और पूरे सड़क पर पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शन से ये साफ है कि ये पूरी सुनियोजित प्लानिंग के तहत की गई थी, जिसके तहत इनका मकसद दिल्ली में सिर्फ उत्पात मचाना नहीं था। अगर मकसद सिर्फ प्रदर्शन का होता तो प्रदर्शनकारी इतने पत्थर लेकर आते ही नहीं। प्रदर्शन की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ सीजेपी के गुंडे डटे थे और पुलिस के लाख समझाने के बावजूद मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इतना ही नहीं, ये प्रदर्शनकारी लगातार पुलिस पर पत्थर फेंक रहे थे। जब पुलिस के लाख समझाने के बावजूद ये नहीं माने, तब हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा।
अब तक आपने सड़क पर सीजेपी की गुंडागर्दी की तस्वीरें देखी, अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसे देखकर आपको भी यकीन नहीं होगा कि ये गुंडे इस तरह की गुंडाई कैसे कर सकते हैं। गुंडागर्दी की सारी सीमाएं इन्होंने पार कर दी, पूरे सिस्टम की ऐसी की तैसी कर दी। ये तस्वीरें दिल्ली मेट्रो के अंदर की हैं। आप सोच सकते हैं, जिस दिल्ली मेट्रो के अंदर पूरी व्यवस्था रहती है, यात्रियों के लिए पूरा सिस्टम रहता है, उसी मेट्रो परिसर के अंदर सीजेपी ने इस तरह का हुड़दंग किया है। पुलिस प्रशासन की नहीं चलेगी। आप देख सकते हैं, इन लोगों ने तो की छलांग लगा। बैरिकेड को चढ़कर प्रदर्शनकारी पार कर रहे थे और सारे नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ये वीडियो 2 दिन पुराना है, जिसे डीएमआरसी की तरफ से 22 जुलाई को जारी किया गया है। इनके चेहरे पर हंसी बता रही है कि उन्हें छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। इनका मकसद सिर्फ उत्पात मचाना है और गुंडागर्दी करना है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन करना होता तो सड़क पर शांति से विरोध करते, ना कि मेट्रो में घुसकर इस तरह से गुंडाई करते। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, इस बवाल की वजह से मेट्रो में सफर करने वाले आम यात्रियों को जो भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, उसका जवाब आखिर कौन देगा। प्रदर्शनकारियों के मेट्रो के अंदर गुंडागर्दी की और भी तस्वीरें सामने आई है। यहाँ सीजेपी के गुंडों ने किस तरह से फ्लिप बैरियर को तोड़ा, उसके ऊपर चढ़कर इसे पार किया। यहाँ तैनात जवान लगातार सभी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये उत्पाती मानने के लिए तैयार नहीं थे। जवान इनके आतंक के आगे बेबस है। जवान समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी कुछ भी मानने को तैयार नहीं होते। सीजेपी की गुंडागर्दी सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, देश के दूसरे इलाकों में भी सीजेपी के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। दूसरे जगहों पर भी प्रदर्शन हिंसक हो रहा है। आपको अब बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें दिखाते हैं। प्रदर्शन के नाम पर सड़क पर संग्राम छिड़ गया। हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे सीजेपी के प्रदर्शनकारी देखते ही देखते पुलिस से भिड़ गए। यहाँ सीजेपी को विपक्षी पार्टियों का समर्थन था, साथ ही आईसा और दूसरे विपक्षी दलों के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर गए थे। तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे सड़क को बैटल ग्राउंड बना दिया गया था और प्रदर्शन के नाम पर कैसे सीजेपी ने गदर काटा था। गुंडाई की हद तो तब हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। इस महिला पुलिसकर्मी को देख लीजिए, पत्थरबाजों की तरफ से फेंके गए पत्थर में इनका माथा फूट गया और वर्दी खून से लाल हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग करके रखी थी, लेकिन प्रदर्शनकारी गुंडाई पर अड़े थे। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने रोका तो धक्का मुक्की शुरू हो गई और यहां से पत्थरबाजी का दौर शुरू हो गया। सड़क पर कानून व्यवस्था संभालने के लिए खड़े सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर फेंके गए। हालात को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। उपद्रवियों की जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, उसने एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि आंदोलन की आड़ में सुरक्षा बलों पर प्रहार क्यों हो रहा है? विरोध के नाम पर हिंसा का अधिकार किसने दिया? सुरक्षा कर्मियों पर पथराव करने वालों पर कार्रवाई कब होगी? क्या विरोध की आड़ में अराजकता फैलाने की कोशिश हुई है? प्रदर्शनकारी छात्रों की बात करने आए थे या फिर उपद्रव करने आए थे? बहरहाल सवाल तो कई हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है और वो ये कि प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती है और अराजकता फैलाने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है। लोकतंत्र के नाम पर विरोध जायज है, लेकिन राष्ट्र ऐसी गुंडागर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हालात को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। उपद्रवियों की जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, उसने एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि आंदोलन की आड़ में सुरक्षा बलों पर प्रहार क्यों हो रहा है? विरोध के नाम पर हिंसा का अधिकार किसने दिया? सुरक्षा कर्मियों पर पथराव करने वालों पर कार्रवाई कब होगी? क्या विरोध की आड़ में अराजकता फैलाने की कोशिश हुई है? प्रदर्शनकारी छात्रों की बात करने आए थे या फिर उपद्रव करने आए थे? बहरहाल सवाल तो कई हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है और वो ये कि प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती है और अराजकता फैलाने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है। लोकतंत्र के नाम पर विरोध जायज है, लेकिन राष्ट्र ऐसी गुंडागर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, कल प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं के साथ प्रदर्शन करते हुए नजर आए। प्रदर्शन की सियासत अब दिल्ली से निकलकर पूरे के पूरे देश में फैल चुकी है। कल कांग्रेस पीएम हाउस के बाहर सड़क पर खड़ी थी, तो वहीं आज बीजेपी ने पूरे देश में जमकर आंदोलन किया है। दिल्ली से लेकर पटना तक और लखनऊ से लेकर मुंबई तक, हैदराबाद तक, अब देखिए सभी शहरों में सियासी पारा आज पूरे दिन हाई रहा। कई जगह पर हालात तो ऐसे बन गए थे जहां बीजेपी और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। हालात संभालने पहुंची पुलिस के हाथ पांव भी यहां पर फूलने लगे थे। बीजेपी का बड़ा आरोप है कि पीएम हाउस के बाहर कांग्रेस ने बिना इजाजत प्रदर्शन किया।
ये सुरक्षा में बड़ी चूक बन सकती थी। राहुल गांधी ने ऐसा कदम उठाकर मर्यादा को तार-तार किया है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर असंवेदनशील है। जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक ये अड़े रहेंगे। राहुल के धरने पर बीजेपी का बड़ा प्रहार, सदन से सड़क तक सियासत जोरदार। ये तस्वीरें कल यानी 21 जुलाई की है, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस राहुल गांधी और कार्यकर्ताओं को समझाने आई, तब वो सड़क पर लेट गए। खूब हंगामा और जमकर बवाल हुआ। पीएम हाउस के बाहर बिना इजाजत इस तरह से प्रदर्शन से आक्रोशित बीजेपी ने जवाबी मोर्चा खोल दिया। देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता पोस्टर और बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए। दिल्ली से लेकर मुंबई और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक बीजेपी ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर जोरदार विरोध किया। सबसे पहले आपको पटना की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और सदाकत आश्रम से कांग्रेस के दफ्तर की तरफ मार्च कर दिया। मार्च कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को देखकर कांग्रेस के नेता सामने आ गए। सड़क पर जो हुआ वो आपके सामने है। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में सड़क पर जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों तरफ से जमकर पत्थर चले। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पुलिसकर्मियों को ही मोर्चा संभालना पड़ा। स्थिति संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उधर से ईंटाबारी किया है। जिस तरह इसके नेता राहुल गांधी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, आर्यकता में विश्वास है, इसके भी कार्यकर्ता आर्यकता पैदा करना चाह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस आर्यकता को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आर्यकतावादी माहौल जो पैदा करना चाहते हैं, बांग्लादेश और नेपाल की तरह करना चाहते हैं, भारत को बनाना चाहते हैं। भारत माता का जो संतान है एकदम नहीं झुकेगा, न रुकेगा। लखनऊ में इसी तरह से बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लेकर मैदान में उतरे। बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस के सभी नेताओं ने बिना इजाजत पीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन किया, ये सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की, देश इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस प्रकार से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री के निवास के सामने धरना दिया, जो कि एक संवेदनशील स्थान है, उनके सुरक्षा को खतरा हो सकता था, और ऐसा लोकतंत्र में, राजनीति में कहीं न कहीं बहुत ही घृणित काम उन्होंने किया है। उसके विरोध में हम अपने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, सभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक उनके दफ्तर तक का विरोध प्रदर्शन करने हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जिस प्रकार से छात्रों के धरना को ऑक्युपाई करने का काम समाजवादी पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, ये कहीं ना कहीं छात्रों के साथ कहीं ना कहीं एक तरीके से अन्याय कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने छात्रों पर राजनीति करके भारत का नाम धूमिल करने की कोशिश की है। कांग्रेस को छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं है। मासूमों के नाम पर देश में गंदी राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नहीं है, वो इस देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं वो, और उनकी सुरक्षा के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने किया है, वह ठीक नहीं है। और उसको लेकर जिस तरीके से ये लखनऊ की सड़कों पर भी आज ये नौजवान आज आक्रोशित होकर निकल रहे हैं, यह उसी का विरोध है। देहरादून में भी बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के विरोध में कांग्रेस दफ्तर कूच कर दिया। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखकर पुलिस को हालात संभालने के लिए बैरिकेडिंग करनी पड़ी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर का धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद आप देहरादून में भाजपा कार्यकर्ताओं की तस्वीर देख सकते हैं, जिन्होंने कांग्रेस कार्यालय कुछ का आह्वान किया, जिन्हें पुलिस ने यही बैरिकेडिंग पर रोक दिया है। ये तमाम तस्वीरें मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, जिन्हें बैरिकेडिंग पर यहाँ पर पुलिस ने रोक दिया है, और ये तमाम तस्वीरें यहाँ पर है। राहुल गांधी के विरोध में है। क्या आपका क्यों देश में अराजकता फैलाने का षड्यंत्र का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, जो भारत के खिलाफ विदेशी ताकतों का षड्यंत्र है, उसका जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ कांग्रेस की कार्यालय का घेराव करने के लिए आ रहे हैं। पुलिस ने यहाँ रोका है। हम यहाँ से राहुल गांधी को चेतावनी दे रहे हैं कि वो तत्काल भारत की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगे। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश इस कदर हाई था कि यहाँ पर लोग छाते के साथ प्रदर्शन करने पहुंचे, और कुछ कार्यकर्ता तो रेनकोट पहनकर आए हुए थे। कार्यकर्ताओं ने हुंकार भरी कि राहुल गांधी ने जिस तरह से अमर्यादित कदम उठाया है, उसको लेकर देश में भारी गुस्सा है। राहुल गांधी, इनको देश ने नकारा है। 2014 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 24 का चुनाव हो, या हर विधानसभा का चुनाव हो, इसमें कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, और इसीलिए
फिर से एक बार अपनी खत्म हुई राजनीति को जिंदा करने के लिए अभी एंटी इंडिया फोर्सेस और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ वो हाथ मिला चुके हैं। सीजेपी के समर्थन में पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन का मामला अब देशव्यापी हो गया है। देश के सभी राज्यों से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संदेश दिया है कि ऐसी अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदर्शन को जहां विपक्ष लोकतंत्र की लड़ाई बता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसे सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ का मुद्दा बना रही है। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये सिर्फ एक प्रदर्शन था या आगे की चुनावी लड़ाई का नया ट्रेलर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, छात्रों के आंदोलन से शुरू हुआ ये पूरा का पूरा विवाद अब पूरी तरह से सियासी जंग में बदल चुका है। दिल्ली से लेकर संसद और इसी के साथ साथ देश भर की सड़कों तक इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप बहुत तेज हो गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि छात्रों के आंदोलन को विपक्ष ने अपने राजनीतिक एजेंडे का हथियार बना दिया है, जबकि विपक्ष सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का गंभीर आरोप लगा रही है। सरकार का दावा है कि वो पहले दिन से चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक सिर्फ टकराव की राजनीति कर रही है। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है, उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। तो ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि क्या ये लड़ाई अब छात्रों की कम और नेताओं की ज्यादा हो गई है? क्या यह आंदोलन का मुद्दा पीछे छूट गया है और सियासत आगे निकल चुकी है? और ऐसे ही बड़े सवालों पर हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। छात्रों के आंदोलन से शुरू हुई लड़ाई सियासत के सबसे बड़े अखाड़े तक पहुंच चुकी है। 20 जुलाई को दिल्ली में हुए छात्रों के संग्राम के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये आंदोलन सिर्फ छात्रों का रह गया है या कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने इसे हाईजैक कर लिया है और अपनी राजनीति एजेंडे का सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। संसद से सड़क तक एक ही मुद्दा गूंज रहा है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष छात्रों के कंधे पर अपनी सियासत चमकाने में जुटा है। अगर मकसद समाधान होता तो विपक्ष इतना व्यवधान नहीं करता। संसद में हर मुद्दे पर चर्चा होती। सरकार हर बात पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ने चर्चा की जगह टकराव का रास्ता चुना है। बीजेपी का दो टूक कहना है कि विपक्ष चर्चा ही नहीं करना चाहता, विपक्ष के लिए कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे में सवाल फिर से यही खड़ा होता है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्ष अपनी सियासत साधने में जुटा है? हमने पहले दिन से कहा कि सरकार कोई भी मुद्दे देश हित में और युवाओं के हित में जो भी आता है चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन उसके लिए किस नियम के तहत चर्चा करना है वो तो तय करना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अंदर में चर्चा करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। अब सीधा सड़क पे उतर जाते हो और हंगामा करते हो, ये ठीक नहीं है। सरकार पहले दिन से कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, बावजूद इसके विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष की राजनीति पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि आंदोलन का चेहरा अब छात्र कम और राजनीतिक दल ज्यादा नजर आ रहे हैं। जिन छात्रों के नाम पर आंदोलन की बात हो रही थी, उनसे ज्यादा कैमरे पर नेता दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी का साफ साफ कहना है कि छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सरकार काफी संवेदनशील है। प्रदर्शन की डेडलाइन खत्म होने के बावजूद छात्र यहां डटे रहे, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। सरकार ने अपने लेवल पर कोई लापरवाही नहीं होने दी। 6 जून को जब वो आए तो दिल्ली पुलिस ने उनको परमिशन एयरपोर्ट पर ही दे दी। दिल्ली पुलिस ने वेट नहीं करा कि सीजेपी के वकील पहुंचे और पुलिस से परमिशन मांगे। खुद लोकतंत्र का सम्मान करते हुए दिल्ली पुलिस ने उसी दिन परमिशन दे दी। वो परमिशन शाम के 5 बजे तक थी, लेकिन ये आंदोलनकारी वहीं पर बैठे रहे। उन्होंने जंतर मंतर पर सिट इन करा 21 दिन तक। जाहिर सी बात है, नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों में गुस्सा था। सरकार भी इसे समझ रही थी और इसीलिए बिना देर किए इसको लेकर ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए। आरोपियों की गिरफ्तारी से लेकर जितने कदम उठाए जा सकते थे, सरकार ने इसको तत्काल उठाया। यहां तक कि बिना इजाजत के प्रदर्शन हुए, लेकिन सरकार ने उसे होने नहीं दिया। जब तक प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, उसे चलने दिया गया। जब तक ये प्रोटेस्ट पीसफुल था, सरकार ने इस प्रोटेस्ट को होने दिया। लोकतंत्र में विरोध करना आपका अधिकार है। बिना परमिशन के विरोध करा, पर तो भी सरकार ने किसी भी प्रकार का अवरोध इस आंदोलन या इस प्रोटेस्ट में नहीं डाला। जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड स्पॉट है प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन
बिना किसी परमिशन के जब संसद का घेराव करा गया, तब भी दिल्ली पुलिस ने भी रिस्ट्रेंट दिखाया। सरकार लगातार बातचीत और चर्चा की बात कह रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि विरोध जारी रहेगा। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है, तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे। जब हमारा बच्चा लोग, स्टूडेंट लोग लड़ाई करते हैं रास्ते पे, उनका लोग तो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव है, उनके लिए हम लोग नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेंगे? हम लोग लड़ेंगे, पूरा लड़ेंगे, बाहर अंदर सब जगह में लड़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही होगा, करना ही होगा। ऐसा चोर का सरकार है, चोरी करते हैं, मंदिर का रुपया भी चोरी कर लेते हैं। विपक्ष विरोध करने पर अड़ा है। जाहिर है लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन सवाल विरोध के रवैये का है। क्या विपक्ष सच में छात्रों के साथ है या छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में अपनी खोई हुई सियासी जमीन पाने की कोशिश में जुटा है? क्या विपक्ष सचमुच छात्रों की लड़ाई लड़ रहा है या मुद्दों को छोड़कर विपक्ष सिर्फ और सिर्फ टकराव की राजनीति कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और राष्ट्रीय सर्वोपरि में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, अब बने रहिए हमारे साथ। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।